हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुलिस भर्ती के लिए कितना नंबर लाना आवश्यक है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर एक पोस्ट लेना चाहते हैं, जैसा कि पुलिस भर्ती के लिए जो भी फिजिकल होगा, रिटर्न एग्जाम होगा या फिर और अलग अलग जो भी इवेंट होगा, तो उन सभी में हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे कि हमें एक पोस्ट मिल जाए। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको शारीरिक व लिखित परीक्षा होगा, जैसे कि फिजिकल व रिटर्न एग्जाम होगा, तो इन दोनों को नंबरों को मिलाकर हमें कितना नंबर लाना आवश्यक है। जैसे कि अगर हमारा नंबर फिजिकल में 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह 60 से कम आ रहा है और लिखित में भी 60 से कम आ रहा है, जैसे कि 50, 55, 60 या 60 से कम आ रहा है, तो क्या हमें इन दोनों को मिलाकर हमारा नाम मेरिट सूची में आएगा कि नहीं। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फिजिकल के बारे में बताते हैं, यानी कि फिजिकल में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा कि आपको रिटर्न एग्जाम में मौका मिलेगा और रिटर्न एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलेगा। इन्हीं सभी सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर ऊंचाई में, सीना में और क्या क्या यहाँ पर जो इवेंट होगा उन सभी में कितना कितना रखा गया है, उन सभी की जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा और इसे आप दोस्तों दिला चुके होंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिजिकल तो पहले ही हो चुका है और जिनका फिजिकल वो स्टे लगने के बाद हुआ है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिजिकल अभी बचा हुआ है और कैंडिडेट का स्टे होने के कारण यहाँ पर और जनवरी में होगा। तो इन सभी को दोस्तों मिलाकर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जैसे कि जो चयन प्रक्रिया होगा, चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित किया जाएगा। जैसे कि GD के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच होगा, शारीरिक नापजोक होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, इस तरह बहुत सारे इवेंट रखा गया है जो 100 नंबरों का होगा। एंड वहीं लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम होगा, ये भी सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित संबंधित यहाँ पर 100 अंकों के ये भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें फिजिकल के लिए, तो दोस्तों फिजिकल में बहुत सारे यहाँ पर 5 तरह के इवेंट रखा गए हैं जिसमें आपको 20-20 नंबर दिए गए हैं। तो मान लिया जाए आपका नंबर यहाँ पर 55 से लेकर दोस्तों 60 के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें जितना भी नंबर SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो इन सभी का अलग होता है। जैसे कि OBC के लिए यहाँ पर बात करें तो वे 55 या 60 में पास होंगे, SC, ST के लिए 55, इस तरह अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सभी कैटेगरियों को बांटा गया है। तो इसी प्रकार हम आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप OBC हैं तो आपका नंबर यहाँ पर फिजिकल में 60 आ रहा है, तो दोस्तों आपको बड़ी आसानी से रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो ये सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, कोई 60 में पास होता है तो कोई 55 में, इस तरह सभी का अलग अलग होता है। तो आपका नंबर फिजिकल में कितना आया है दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस हिसाब से आपको बता देंगे कि आपको रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा या फिर रिटर्न एग्जाम में भी आपका नंबर जो आ सकता है तो उसे भी आप एक्सपेक्टेड तौर पर हमें बता सकते हैं। देन वही हम बता दें जो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा वो 100 नंबरों का होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता एवं अंकगणित ये 4 तरह के इवेंट रखे गए हैं जिसमें आपको भिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें इसमें भी दोस्तों जो 100 नंबरों का होगा इसमें मान लिया जाए आपका नंबर 60 ही आ जाता है, तो दोस्तों ये जो एग्जाम होगा वो बहुत ही हार्ड होगा क्योंकि यह जो निकला हुआ वैकेंसी है वो लगभग 6 पदों के लिए, यानी कि 6000 पदों से थोड़ा कम है, लेकिन 6000 पदों के लिए लगभग यहाँ पर निकला हुआ है। तो बहुत ही यहाँ पर हार्ड तौर पर किया जाएगा जो व्यापम इस एग्जाम को लेगा। एंड वहीं आपका नंबर जो फिजिकल होगा उसमें दोस्तों मान लिया जाए 60 आ जाता है और रिटर्न एग्जाम में भी 60 आ जाता है, जिसके पश्चात यहाँ पर अगर आप NCCC सर्टिफिकेट है या फिर और आपको बोनस अंक के लिए कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो फिजिकल नंबर होगा वो यहाँ पर आपका 5 या 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर आपका नंबर यहाँ पर फिजिकल में 65 आ सकता है और रिटर्न एग्जाम में 60 आ सकता है, जिसके पश्चात दोस्तों आपको इन दोनों को मिलाकर आपका एक नंबर तैयार किया जाएगा और इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो मेरिट सूची बनेगा इन्हीं के आधार पर आपका नाम वहाँ पर जारी किया जाएगा। जिसके पश्चात दोस्तों जो और आगे का इवेंट होगा उसमें अलग अलग तरीके से जितने वहाँ पर गुना 15 गुना इस तरह जो भी वहाँ पर दोस्तों रखा गया है टर्म एंड कंडीशन उसके हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इस तरह रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए जो दस्तावेजों की जाँच होगा जिसमें शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1500 मीटर दौड़ होगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगा और लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेड टेस्ट
35 अंक होंगे। इस तरह यहाँ पर जीडी ट्रेड चालक और यहाँ पर पुलिस आरक्षक के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो हमने आपको वीडियो के पहले ही बताए थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता या एनसीसी प्रमाण पत्र धारी होंगे या फिर एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र होंगे तो उन सभी को 55 नंबर और एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर। इस तरह वहाँ पर आपको बोनस नंबर भी दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर आपका नंबर इन तीनों को मिलाकर जैसा कि 145 आ रहा है, 150 आ रहा है या फिर 155 आ रहा है या 160 आ रहा है तो इन्हीं सभी को मिलाकर दोस्तों आपका जो मेरिट सूची है वो जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका नाम इस मेरिट सूची में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है कि किस प्रकार यहाँ पर आपका फिजिकल में इतना नंबर होगा तो क्या आपको रिटर्न एग्जाम में मौका मिलेगा या फिर रिटर्न एग्जाम में आपका नंबर 60 से कम है तो आपको क्या आगे के इवेंट में भेजा जाएगा। तो इन सभी के बारे में हमने आपको दोनों ही जानकारी बता दी है। एंड दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं अपने नंबर से तो आपका फिजिकल में कितना आया हुआ है और रिटर्न एग्जाम में आपका नंबर कितना आ सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि आपका यहाँ पर मेरिट सूची में इतना कट ऑफ जा सकता है। इस तरह दोस्तों हम आपको एक एक्सपेक्टेड तौर पर बता देंगे, लेकिन इसके बारे में जब एग्जाम और फिजिकल होगा और रिटर्न एग्जाम के तहत यहाँ पर जो मेरिट सूची जारी होगा वो दोस्तों ऑफिशियल ही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, हमें जो जानकारी पता था हम उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से डीएम करेंगे तो हम वहां पर आपको सभी सवालों के सबसे पहले आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।